लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में, बनना तपस्वी हमें
इस जीवन में बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूरन करना है, अब हमें पूरन करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। मुखी हो जाए, आपको देखेंगे। मैं लाइट हूँ, माइट हूँ। मेरा स्वरूप प्रकाश, और यही प्रकाश मेरी शक्ति है। इस स्वरूप में रहना ही मेरी तपस्या है। मैं राज ऋषि, लाइट और माइट हूं, खुद का राजा, पुरानी दुनिया का वैरागी। देखिए सामने बाबा मेरे साथ है। मुरली का अध्ययन कराने बाबा मेरे लिए आए। ओम शांति, ओम शांति जी, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। चलिए सबको ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ओम आज शांति। बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? राज ऋषि बनना है, राज ऋषि। तपस्या करके पूजन लायक बनना है, पूज्य बनना है। ज्ञान चिता पे बैठना है, ज्ञान चिता पे बैठेंगे। काले से गोरा बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है, लक्ष्मी नारायण के समान बनना है। पावन दुनिया का मालिक बनना है, पावन दुनिया का मालिक, चिंतक और सुखदायी बनना है। आज अमृता दीदी ने बोला, शी सेड लक्ष्मी जी से ज्यादा सरस्वती की पूजा होती है, बिकॉज ज्यादा पावरफुल। क्यों? व्हाई? टेल मी क्यों? बिकॉज लक्ष्मी इज ओनली फॉर नारायण एंड समथिंग, एंड शी सेड कि बाकी सरस्वती तो सबके लिए। सरस्वती सरस्वती कौन? ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी। बताओ बताओ और बताओ। ज्ञान की देवी। सो तो जब लक्ष्मी सरस्वती के स्वरूप में है, वो कहाँ है? संगम युग पर। सारा पुरुषार्थ कहाँ है? संगम युग पर। और जब वो लक्ष्मी बनती है तब तो प्रारब्ध है, तब तो भोग रही है, एंजॉय कर रही है। भविष्य को करने का काम कब था? डिफरेंट रूप, राइट? बिल्कुल। काम जिसने किया याद उसको करते हैं ना। जैसे एक है वो राजा बना हुआ बैठा है, एक है जो सबको राजा बना रहा है।
जो सबको बना रहा है तो उसकी वैल्यू होगी ना, जो करने वाला है ना, हमारे को कोई मदद करता है, हमारा साथ देता है, तो उसकी वैल्यू होती है ना। तो पूरे विश्व को परिवर्तन करने में जिसने अपना पूरा 20 नाखूनों का जोर लगाया, वो है सरस्वती। सरस्वती। तो सरस्वती के हाथ में क्या दिखाते हैं? वीणा। वीणा। ज्ञान वीणा ज्ञान। बजाते ज्ञान। और क्या दिखाते हैं? कमल का फूल। कमल के फूल पे कमल का फूल आपको पता है रिप्रेजेंट्स न्यारा। प्योरिटी है, प्योरिटी। प्योरिटी। और क्या दिखाते हैं उसके हाथ में? किताबें भी दिखाते हैं जी। हाँ जी। पूरे शास्त्रों का सार। फिर है वरदानी हाथ। और वाहन कौन सा है? हंस। हंस। और हमें सबको पता है हंस की क्या विशेषता है, हमने कितनी बार यहाँ पे बात भी की है। प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, फेथफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। और क्या है? दूध पानी को अलग करने की विशेषता, परखने की शक्ति है ना। ये सारी बातें तो विद्या देही सरस्वती बोलते हैं ना। हाँ जी, विद्या देही सरस्वती ना। तो लोग क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे जी एग्जाम में। करना क्या है? जो उसने सिखाया वो करना है। ज्ञान। उसने ज्ञान को कैसे धारण किया, कैसे अपने आप को चेंज किया, और कहाँ जो सरस्वती देवी है ना, जो मम्मा है उनको बोलते हैं ना, तो मम्मा का नाम था राधे ना। तो उनको ओम राधे बोलने लगे। उन्होंने तो ज्ञान को एकदम अप्लाई कर लिया, और वो अपने स्कूल में सबसे नंबर 1 स्टूडेंट थी। नंबर 1 स्टूडेंट, और बहुत सुंदर थी। और उन्होंने उस टाइम पे 1936 की बात है ना, ये 36 और 37 जब मम्मा आए, तो उन्होंने वो पोयम है ना, नर्सरी राइम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उस पे उन्होंने वो पोयम जब गाई, तो सब एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट, कितना सुंदर बच्चा है। और एक एक फ्रॉक अपनी वो खुद डिजाइन करते थे कि मुझे ऐसी फ्रॉक पहननी है, तो माँ बना कर देती थी। और ऐसी ये सारी जो दादियां हैं ना, ये सब जो है, ये बहुत रईस घरानों से थी, जाने माने रईस, जिनको आदत थी खूब सारे कंफर्ट्स की। और उन्होंने क्या चूज किया? वैरागी जीवन। सादापन। क्यों चूज किया होगा? आनंद उसी में है। इसमें आनंद और शांति कुछ ऐसा मिला जो वहां तो था नहीं। प्राप्तियां बेहद हैं। बेहद प्राप्तियां। घर वालों से, मतलब घर वाले रूठ गए फिर भी आए, चेन्स में बांधा, कमरे में लॉक किया, खाना नहीं दिया, पिटाई भी हुई उनकी। women had no status at that time. उनको मारना was like ये तो होता ही है, ये तो कॉमन सी बात थी। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड अ बैड थिंग, है ना। तो ऐसे टाइम पर जब मम्मा आए, तो मम्मा के घर में जो उनका बिजनेस था देसी घी का, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया था। शी लॉस्ट हर फादर। और बाबा के घर में आई तो इनको तो लगा कि मेरे को तो मेरा पिता मिल गया है। मदर इनकी बहुत रोती थी, पर ये मदर से पहले आए थे मेरे ख्याल, बिफोर शी लॉस्ट हर फादर शी केम हियर। फिर मदर को भी लाए, फिर मदर ने भी ज्ञान पकड़ा, वो भी बहुत पावरफुल, सभी बहुत पावरफुल। तो मम्मा थी, तो इसलिए उनको ज्ञान की देवी, विद्या की देवी कहते हैं। मम्मा की मुरली चलती है। तो इतना जो भी कोई आता था उनके पास, तो उसको वो ऐसी दृष्टि देती थी कि उसको सब समझ आ जाता था। क्योंकि जो समझा हुआ होता है ना, उसकी एक एक बात में पावर होती है। समझा होता है माना उसको उसने यूज किया, धारण करा होता है। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे कोच होते हैं, उन्होंने उस सब चीज को किया हुआ है। दे नो बिकॉज दे हैव डन इट।
तो They वो mastered दूसरे it. को सिखा सकते हैं, दे मास्टर्ड इट, तो तभी वो दूसरे को वैसा सिखाते हैं। तो इसलिए लोग कोच को भी चूज करते हैं, ये वाला चाहिए। हम टीचर्स जो ट्यूशन लगाते हैं उसके लिए भी चूज करते हैं ना, ये वाला चाहिए, क्योंकि उसको वैसे वाला पक्का अच्छा वाला एक्सपीरियंस है ना। तो फिर मम्मा के हाथ से तो कितनी सारी दादियां ही निकली ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा दोनों ऑफ कोर्स, बट पॉइंट बीइंग, इसलिए वो सरस्वती की देवी, इसलिए उसकी पोजीशन लक्ष्मी से ऊंची है। वो क्वेश्चन पूछा इसलिए उसके ऊपर बात हुई। हाँ जी, और बताएं कैसे बनेंगे लक्ष्मी नारायण, विश्व के मालिक, पावन दुनिया के मालिक। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। हाँ जी, हमने मीठे बच्चे में ये सुना, अभी हम करते हैं इसी को रिवाइज। पर अभी मैंने सबको एक डायरेक्शन दी है कि आप अपने शब्दों में जो भी बात बतानी है वो बताओ, अपनी मेमोरी से कोशिश करो, नहीं तो देख लो, इट्स ओके, अपने शब्दों में क्यों, फिर हमारे को यहाँ पे याद रहेगा। नहीं तो क्या आदत पड़ जाती है देखने की, कि हम देख रहे हैं, देख लो, कोई देयर इज, इट्स नॉट एन एग्जाम गोइंग ऑन, पर अपने आप को ही हमें इंप्रूव करना है ना। तो आपने बोला हम सच्चे राज ऋषि का अर्थ क्या होता है? राज जो अपनी कर्म इंद्रिय मन बुद्धि संस्कारों का राजा, लेकिन वैराग्य से। और कैसे दोनों चीठी दुनिया के विकारों से वैरागी। तो ऋषि मतलब वैरागी, राज मतलब राजा। पर वो राजा अपने कर्म इंद्रियों का कब बनता है? जब वो पुरानी दुनिया से वैराग लेता है। उसके बिना वो राजा नहीं बन सकता। अगर पुरानी दुनिया में बुद्धि जा रही है तो राजा कैसे बनेगा कर्म इंद्रियों का? कभी आंखें धोखा देंगी, कभी मुख धोखा देगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो मुझे राजा नहीं बनने देगा। और राजा के लिए क्या कहते हैं? राजा कैसा होता है? देने वाला, देने वाला। और यस, और मतलब वो बड़ी उच्च स्थिति में रहता है, उच्च स्थिति में रहता है, और अनबायस्ड, अनबायस्ड, और वो भरपूर है ना, उसको कुछ चाहिए क्यों नहीं, संतुष्ट है, फुल है, तृप्त है ना। और नीचे की गंदी चीजों में उसकी आंख नहीं डूबती। उसको पता है कि मेरे राज्य में गड़बड़ क्या है, पर उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होता, उसको करेक्ट करता है। राजा जाते थे, रात को देखते थे कि कहाँ क्या गड़बड़ है। किस लिए जाते थे? उस गॉसिप में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं जाते थे, रियलिटी चेक पता करने जाते थे कि हम अपने राज्य को इम्प्रूव कैसे करें, प्रजा के दुख सुख जानने के लिए। प्रजा। तो अब मेरी प्रजा क्या है? मेरी आंखें, मेरा मुख, मेरे कान, मेरे हाथ, मेरे पैर, ये कहाँ धोखा देते हैं, ये मेरी चेकिंग है। तो मैं राज ऋषि, जो हमने करी है अभी थोड़े दिन पहले, ये चेकिंग करी ना 15 दिन, बाबा की जो मुरली आई थी उसके ऊपर हमने किया था ये। तो मतलब तब मैं राजा हूं, और वो राजा बनने के लिए मुझे ऋषि बनना पड़ेगा। मतलब वैराग आना पड़ेगा गलत बातों से, हर गलत बात से तुम्हारा। और फिर बाबा ने बोला कर्तव्य है तपस्या। तो मतलब मैं राज ऋषि की पोजीशन में निरंतर रहूं, तब है तब किसको कहते हैं? जो करते चलते हैं, बीच में रुकते नहीं है। जो तपस्वी होता है वो ऐसे नहीं होता, चलो जी 2 घंटे जंगल में बैठ के तपस्या कर लें, फिर हम वापस आ जाएंगे दुनियादारी में बैठ जाएं, ऐसे नहीं होता है। तो हमारे को बाबा ने क्या बोला है? रहो तुम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर सब करेंगे, पर इन सारी चीजों से वैराग है, मेरा तप निरंतर चल रहा है, मतलब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। तपस्या अर्थात तपना, अर्थात विकारों का भस्म कर।
अर्थात उस स्वरूप, बिल्कुल, और उसी के अंदर निरंतर रहना, साथ में बस सदा वाली बात लगा, है ना। तो तप तप करने वाला जो होता है, फिर उसकी भी आंख नहीं डूबती, इसलिए वो राजा से के साथ कनेक्ट किया, राज ऋषि, है ना। तो यही मुझे पूजन लायक बनाएगा। अब पूजा किसकी होती है बताओ? पवित्र पावन, जो बिल्कुल, हाँ, जो एकदम पवित्र पावन होते हैं, पवित्र, कुछ देवी कुछ देवताओं अप्रोच की नहीं पूजा। होते हैं, जिसमें सतो प्रधान गुण हो। सतो प्रधान हो। है ना। तो पूजन होता है, और करते कैसे है? मूर्ति होती है मंदिर में, तो मूर्ति ऐसे तो नहीं कहती ना कि ये मुझे पसंद नहीं, चलो इसके लिए तो मैं स्माइल नहीं करूंगी, इसके लिए वरदानी हाथ को नीचे कर दूंगी, है ना, ऐसे तो नहीं होता। तो पूजन करने लायक मतलब मैं निरंतर उस स्थिति को मेंटेन कर, निरंतरता आ जाए तो मैं पूजनीय हूं, है ना। एक तरह से हम कई बार ये भी सोच सकते हैं कि लो, अपनी पूजा कराने के लिए हम ये सब कर रहे हैं, नहीं। हम जब किसी की मदद करते हैं, क्या इसलिए करते हैं कि वो हमें थैंक्स दे? नहीं, हमें लगता है करनी चाहिए तो हम कर रहे हैं। हम जब किसी की मदद करते हैं, वो ऑटोमेटिक हमारे से जुड़ जाता है, उसकी भावनाएं हमारे लिए दुआओं वाली हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। और मैंने अगर नई अच्छी सुंदर दुनिया में जाना है, एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जाना है, उसको बाबा कहते हैं तुम क्रिएट करते हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता ना। और वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड कब ब्यूटीफुल होगा? जब हम सब क्रिएट करेंगे, जब हम सब क्रिएट करेंगे, टुगेदर करेंगे, और जब सब ट्रांसफॉर्म हो जाए, जब सब संगठन होंगे। करेंगे, क्योंकि संगठन अगर होगा। एक भी रो रहा होगा तो वहां पे दुख की लहर फैल जाएगी, वातावरण में 100% सुख नहीं रहेगा। तो एक तरह से आप सोच लो, ये एक शुद्ध लालच भी है कि सब बदलेंगे तभी तो मैं उस दुनिया में जाऊंगी भाई। और वो दुनिया कैसी होगी? जहां पे सब वैसे हैं। तो सदा एंड बेहद फॉर एवरीवन, ऑल इंक्लूसिव, तभी दुनिया बदलेगी। विदाउट दैट दुनिया नहीं बदलेगी, क्योंकि नेगेटिव चीज को लेना हमारे लिए बड़ा इजी होता है, हम फटाफट उसको अडॉप्ट करके ना उसको यूज कर लेते हैं ना? हम ऐसे कहते हैं ना, उसने बात ही ऐसे करी तो मेरे को ऐसे करना पड़ा, मतलब आई गॉट कैरिड अवे ना, मैं उसके वश में हो गई, उस बात के वश में आ गई। तो एक बार जरा वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले स्वर्ग के शुभ चिंतक भव। तो शुभ चिंतक, सर्व के शुभ चिंतक, हाँ, सर्व वर्ड आया, और उसके लिए करना क्या है? सर्व की विशेषता देखनी है। मुझे हर एक में क्या दिखाई दे? विशेषता। गुण उसके दिखाई दें। तो जब हम विशेषता देखते हैं, बाबा ने इतना ब्यूटीफुल बताया, सब जब हम विशेषता देख रहे हैं तो हम विशेषता का वर्णन करेंगे। तो वायुमंडल में क्या फैलेगा? वो विशेषता। फिर जब वायुमंडल में वो विशेषता फैलेगी, मेरे में भी आएगी और आसपास सब में भी आएगी। अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे ना, और अनेकों को वो विशेषता मिल जाएगी। तो अब हम सबकी विशेषता देखेंगे तो कितनी सारी विशेषताओं के खुद भी मालिक बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। फिर बन गए ना सरस्वती माँ समान, है ना। तो एक दो में फेथफुल रहो, उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। फेथफुल का मतलब यहां पे क्या हुआ? मैं कौन हूं? मैं बाबा की मैसेंजर हूं, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनी हूं। तो मैं बाबा, तो मेरे को देखकर क्या आत्माओं को भगवान याद आता है कि भगवान होता तो ऐसे करता। फेथफुल बनना, और भगवान क्या करता है? हम सबकी सिर्फ विशेषता देखता है, नहीं तो वो हमको प्यार कैसे करेगा अगर हमारा अवगुण देख लेगा।
वो हमें प्यार कर ही नहीं सकेगा। अगर वो भी बोले देखना ये कैसे करती है, ये ऐसे बैठती है, ये ऐसे बोलती है, तो कैसे प्यार करेगा वो? नहीं करेगा, है ना। हमारे को समझ भी देता है बाबा तो कितना स्वीटली देता है, पहले सारे गुण बता देता है, खुद भी समझ लेता है भी ये सारे गुण है मेरे इन बच्चों में, फिर बोलता है ये वाली जो चीज है ना चलो इसको तो बदलो, ऐसे ही बोलता है ना। फेथफुल माना जैसा बाप वैसी मैं, Faithful to Baba's ज्ञान and directions. यस, एंड इनडायरेक्टली टू द एंटायर वर्ल्ड। फिर मैं औरों को भी कैसे देख रही हूँ, सबको एक्सक्लूड नहीं कर रही, इंक्लूड कर रही है, दैट एवरीबॉडी इज माइन, सब मेरे, है ना। कितना ब्यूटीफुल है ये। तो ऐसे हम जब करते हैं तो हमारे को, तो हम क्या बनते हैं, फिर सर्व के शुभ चिंतक बनते हैं, और एक संगठन जिसमें एकता है वो क्रिएट करते हैं, टुगेदर हो जाते हैं। जब भी कोई चीज हम टुगेदरनेस में करते हैं उसमें कितना आनंद आता है, पावर भी बहुत आती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उसमें पावर भी बहुत ज्यादा आती है। बिल्कुल पावर उसी की है, टुगेदरनेस की ही है। वो कहते हैं ना 1 और 1 11, और 1 और 1 और 1 111, वो वाली बात है। तो कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए टुगेदरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सब इकट्ठे हैं, सब हमारे हैं, हम एक के और सब हमारे, वैसे वाले। हाँ जी, एक मत संगठन बोला ना बाबा ने, एक मत संगठन, एक मत, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं जी। तो हमारा कर्तव्य है, किसी में बाबा वाली बातें नहीं है तो मेरी स्थिति से उनमें आए ना, मैं कैसे सबको देखती हूँ, मैं किस दृष्टि से देखती हूँ। चलिए 1 मिनट हम फिर से आत्मिक स्वरूप में देखें। आज बाबा ने देही अभिमानी के लिए बार बार बोला, फिर से अपने को देखो जगमगाती ज्योति, फिर परम धाम में बुद्धि को से ले जाओ अपने आप को, वो महाज्योति। फिर वहां से आओ नीचे, सामने स्क्रीन पर देखो सब ज्योति। ये राउंड 3 बार लगाओ, मैं ज्योति, बाबा ज्योति, सामने वाले सब ज्योति। ओम शांति। ओम शांति। सब बन गए एक समान ज्योति बिंदु। चलिए आप बताएं और क्या बोला बाबा। बाबा ने कहा कि गफलत नहीं करनी, जो गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं, और धर्मराज की सजाएं भी बहुत खानी पड़ेंगी। इसलिए कहते हैं पुरुषार्थ करो, तभी हम कौन सा पुरुषार्थ बच जाएंगे। कौन से पुरुषार्थ के लिए बाबा ने बोला गफलत के साथ? तमो प्रधान आत्मा को हमने अपनी सत्व प्रधान बनाना है, हमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आत्मा की ज्योति जगी रहे। जो हमने अभी एक्सरसाइज करी, मीन्स ये एक्सरसाइज को करते रहना। तो आज ये ट्रैफिक कंट्रोल में करेंगे। मैं ज्योति, बाबा ज्योति, और सामने जो भी आपके उसको भी ज्योति देखो। तो अपने ऐसे जैसे कि बहुत सारी आत्माएं सामने, सब ज्योति। ये प्रैक्टिस हम सारा दिन करेंगे, ठीक है। तो गफलत किसको कहते हैं? जानते हुए भी गलती करना, राइट। अब चेक करो, जानते हुए कौन से वाली गलती करते हैं। कई बार ऐसे बोल देते हैं ना, चलो कोई बात नहीं आज तो कर लेते हैं, फिर कल से देख लें। बाबा की याद में बहुत गफलत होती है, और मालूम है कि ये याद बहुत जरूरी है। अच्छा, दिन में, जैसे दिन में आप जब अपने कर्म में हो,
अच्छा। जैसे ज्यादा बोल दिया, व्यर्थ बातों को बोल दिया, फालतू का फोन कर दिया, फालतू की बातें कर ली, फिर फालतू के कर्म भी कर लिए। किसी से एक्सपेक्टेशन करना भी। हाँ बिल्कुल। जब पता है, पता है। मतलब आई नो एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। हम जो भी करते हैं और हमें पता है नहीं करना चाहिए, हम क्यों करते हैं? रीजन पता चलेगा तो हम नहीं करेंगे ना। क्यों करते हैं बताओ? चेक योर सेल्फ, हाउ व्हाई डू आई डू इट व्हेन आई नो आई शुड नॉट? हाँ जी, केयरलेसनेस। खुद को आत्मा नहीं समझते ना, आत्मिक स्थिति में नहीं होते, बस ये हाँ। देह अभिमान में होते हैं। वो तो है बिल्कुल। तो एक संस्कार के बंधे हुए हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि जब हम कोई भी ऐसे वाला कर्म करते हैं ना, कहीं पर अंदर कोई इनकम्प्लीटनेस है, कमी है, उसको भरना है। और एक बारी आप जिद पकड़ लो, मेरे को नहीं करना है, मैं ये नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूंगी। जब जिद पकड़ लोगे तो हो जाएगा। वो उल्टी जिद नहीं पकड़नी है लोगों के सामने आर्ग्यू करने की, जो बाबा इसके लिए मना करते हैं। जिद से सिद्ध नहीं करना, पर ये वाली जिद बहुत सुंदर जिद है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो योग करने, हमें पता है हमें ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, फिर हिल रहे हैं डुल रहे हैं। किसके नाम पे? यहाँ स्किन में इरिटेशन हो रही है, यहाँ ड्राइनेस बहुत है, मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा। मेरा ना पैर सो जाता है अगर मैं ना करूं। नहीं सो रहा पैर, फिर कर रहे हैं। वो होता है ना जो एकदम वो जो कई बार हाथों में पैरों में वो फील आती है, एक बारी अपने आप को इन सारी चीजों से हमने डिटैच कर लिया, बाबा के पास चले गए, बाबा से बातें शुरू कर दी, बाबा के पास टिक गए, फिर ये सारी चीजों का आना मतलब कमजोरी है ना। तो जितना हम योग युक्त होते जाएंगे और दिन में ट्रैफिक कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे, उतना खालीपन समाप्त। अपने को भरते जाते हैं ना, जब फुल हो जाता है ना, वो वैसे भी कहते हैं, दुनिया में क्या कहते हैं, थोथा चना शोर मचाते हैं, फिर बोल कुछ भी बोल दिया, जरूरत नहीं। ऐसे ही आज बैठे बैठे, आज बहुत ठंड है, सबको पता है ना, ऐसे ही होता है। और बोलने से क्या होता है? एनर्जी डिप्लीट। और बताओ, और क्या बोला? बाबा ने कहा, जब मेरे याद में बैठना है तो अपने आप को आत्मा निश्चय कर और बस एक ही तरफ लगना है, इधर उधर की बात नहीं करनी। जैसे भक्ति में करते हैं, सत्संग में जब तक साधु नहीं आता तब तक इधर उधर की बातें करते रहते हैं। दैट्स ऑल आर्टिफिशियल। इसीलिए आपको याद होगा, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं आ पाए नीरू बहन, पर ड्रामा में था वो भी कल्याण का। तो लगन और लग जाएगी अब तो। I felt very bad, yeah. Doesn't matter. And it was such a thing that I couldn't even, yeah. नहीं, you could not have avoided that. तो जब भी हमारे को दीदी ने क्या बोला, 11:15 आना, 11 बजे शुरू होगा। क्यों? 11:15 बजे आकर बैठकर साइलेंस में बैठो और स्थिति बनाओ। जब तक दीदी आए हमारी स्थिति बन गई तो फटाफट योग भी अच्छा लगेगा। नहीं तो दीदी आए, पहले स्थिति बनाए, बैठो जी साइलेंस में, अपने आप को करो। हम अपने आप साइलेंस में बैठ के, सब बैठे साइलेंस में, तो उससे क्या है, अनुभव डीपर हो जाता है ना। ये बात है। तो मतलब जितना ज्यादा हम ऐसे काम करेंगे अपने ऊपर, फिर उतना ही ज्यादा हमारे को रिजल्ट मिलेगा। आपने सुबह वो करा, अमृत वेले, ठीक है, अभी मुरली सुनी, क्लास की, इसका इम्पैक्ट थोड़ी देर है। जब हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने को रिमाइंड करा रहे हैं और फिर वो बनते जा रहे हैं। तो इधर उधर की बातें फिर नहीं आएंगी। आप बार बार माइंड को ट्रेन कर रहे हो, अभी इधर उधर नहीं, अभी ये ट्रैफिक कंट्रोल करो। आपने करा, सपोज दिन में आपने 10 बार कर लिया,
आप सोचो शाम के टाइम आपकी स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी ना? शांत। बिल्कुल शांत हो जाए, प्रोवाइडेड उसको हमने करा एक्यूरेटली, ऐसे नहीं थोड़ा सा कर लिया बस। आज अमृत वेले में इतना ड्रिल करवाया है ना, हाँ करते जाओ और कुछ नहीं सोचना, किसी को नहीं आने देना अंदर। अच्छा, आपने वो करा था ओआरसी वाला किया था? नहीं, मैंने तो सीधा अपनी आत्मा अपने को आप ही बाबा करना। पर लेकर और वेरी गुड, वेरी गुड। I kept on doing it for I don't even know how much time. कभी कभी आज बड़ा अच्छा लगता है। हाँ yesterday and today रुपेश भाई ने अमृत वेले पे कराया ABCD को लेकर, किसी ने सुना? नहीं, जैसे एक बोला अंतर्मुखी हो जाओ, उस पे थोड़ा सा बताया 5 मिनट बैठ जाओ, बी बाबा, बस बाबा के साथ हो, या बी बादशाह, जो भी उन्होंने ऐसे ना उन्होंने बनाया हुआ है। कल करा था ABCDEF, आज GHIJKL, ओह, ऐसे करके किया था। हम आप उसको सुनेंगे। सुनो, कहाँ से सुनेंगे? सुनो और कहाँ करो, से सुने? बहुत पावरफुल है, बहुत पता क्या है, हमें वैरायटी चाहिए, नया चाहिए, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें न्यूनेस मिलेगी। दूसरा, मैं धीरेन भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, धीरेन भाई आपको याद है हमने 36 बाबा के गुण लेकर उनके फोटो बनाए थे स्पार्क के लिए, है आपके पास ना? है ना? तो रोज हम उनमें से एक लेंगे और रोज लेंगे, 3 दिन तक उसी को चलाएंगे, ठीक है? और योग में उसको यूज करेंगे। जैसे बाबा रहम का सागर है, बाबा रहम क्षमा का सागर है, बाबा प्यार का सागर है, ज्ञान दाता है, ज्ञान सूर्य है। बस आपने एक पॉइंट लिया और उसका चिंतन किया, आप देखो आपका योग कैसे लगा। कल आशा दीदी वाली क्लास सुनी थी मैंने जो भेजी थी, मैंने लिखा था सुनना, थोड़ी सी सुनिए, पूरी नहीं आराम से पूरी सुनो, उसके पॉइंट्स लिखो, समझो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम ब्राह्मण क्या हो। आज शीतल बहन ने भेजी है अंबिका दीदी के, स्पार्क की भट्टी हो रही है ना, आई हैव अ डोमेस्टिक हेल्प इशू, आई हैवंट गॉन, नहीं तो स्पार्क की मैं कभी मिस नहीं करती हूँ, मैं ऑनलाइन ही सारा कर रही हूँ इस समय। तो अंबिका दीदी जो आप सब जब आए थे, आपको जो मिले थे, जिन्होंने दृष्टि दी थी आप सबको भी, उनकी कल की क्लास है कि अलौकिक अव्यक्त रहने के लिए क्या तरीके। आप एक क्लास सुनो एक दिन में, सारा कुछ एक दिन में नहीं करो, और उसको समझो और उसको करो, बस इतना। मैं आपको एक एक चीज बताती जाऊंगी और एक एक चीज को आप करते जाना, रियलाइज होगा कि बाबा's ज्ञान is not just about reading the Murli and sitting, so much application to it, कैसे उसको यूज करना है। उन्होंने तो पूरे जीवन का उनका अनुभव है, अंबिका दीदी 50 ईयर्स से ज्यादा ज्ञान में आप, और उनके एक्सपीरियंस है ना, तो उन्होंने सारा कुछ बताया, और पहले क्लास से पहले उन्होंने अच्छे से पूरे हॉल में दृष्टि दी। आज अमृतवेला योग के टाइम भी वो बैठे थे, एंड में उन्होंने दृष्टि दी सबको। तो ये सारी चीजों का महत्व है। और जब अभी जब आप सब आए तो आपने देखा होगा दीदी ने जब दृष्टि दी, एक एक को 2-2 मिनट पूरे दिए हैं, ऐसे नहीं 1 सेकंड को दिया। और मैंने नोटिस किया था एक सिस्टर जो अभी ज्ञान में भी नहीं चल रही हैं, शी हैड हर आईज वर वेट, क्यों? उनको तो कुछ पता भी नहीं है। वो दृष्टि में शक्ति है ना, क्योंकि दीदी उसको नहीं देख रही है, दीदी तो बाबा से कनेक्टेड है, जो कर रहा है बाबा कर रहा है, बाबा खींच रहा है। जब दृष्टि देते हैं हम दीदी को देखते हैं, क्या है, हमें उस समय दीदी के द्वारा बाबा से ब्लेसिंग मिल रही है। बहुत पावरफुल दृष्टि थी दीदी, मैं बहुत पावरफुल दृष्टि, मैं दोनों तो बिल्कुल पास में बैठे थे, उनके ऊपर चले गए थे ना, तब उन्होंने बिल्कुल दृष्टि दी। जब टोली दे रहे थे दीदी, जब टोली भी दे रहे थे तो पावरफुल दृष्टि दी। उस टाइम पे एक एक को अलग अलग, है ना, और हम थे अबाउट 16 ऑफ अस, एक एक को वो उनको कुछ नहीं होता इन चीजों का, वो बैठे रहेंगे।
और राखी पे तो इतना ऐसा वायुमंडल होता है वहां पे कि मतलब ऐसे लगता है हम हैं ही नहीं दुनिया में। 3 बहनें बैठी होती हैं, तीनों दृष्टि देती हैं कुर्सी पे सामने बैठाकर, तीनों सीनियर बहनें। उसी में डाल दे, उसी में। तो क्या उससे क्या होता है, ये अनुभव होता है कि बाबा क्या है। तो सेंटर माना भगवान का घर है वो, भगवान हमें वहां बुलाता है, इसलिए कहते हैं सेंटर पे जाओ, इसलिए उसका महत्व है। जो हमें मतलब घर में भी करना तो है ही, हमने घर में, हमने अपने घर को बना लेना है सेंटर। ये मतलब नहीं जैसे वो सेंटर बनाया हुआ है कि ये मेरा घर बाबा का घर है, जो यहाँ आए, जो दीदी कहती है जो कौवा भी यहाँ पे आए तो हंस बनकर जाए, ऐसे वाला मेरा संकल्प हो। तो इन चीजों की इंपॉर्टेंस है ना, तो रखेंगे दोबारा। तो जो जो नहीं आ पाए वो जरूर आएंगे दोबारा, और जो आए वो दोबारा अनुभव लेंगे। ठीक है ना? थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। अच्छा, आज बाबा ने आर्टिफिशियल बोला। क्या आर्टिफिशियल? बाप समझाते हैं ये सब आर्टिफिशियल, जो हम भक्ति में जैसे बैठते हैं। आर्टिफिशियल क्या, क्यों आर्टिफिशियल है वो? बिकॉज उसकी धारणा नहीं होती ना, वी आर जस्ट लिसनिंग। सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में और उसकी धारणा नहीं कर पाते। बाबा ने एग्जाम्पल दिया हमारे को दीप माला का। तो दीपों की माला कौन सी लगाते हैं? फिजिकल, दिए जला देते हैं, है ना। अब तो दिए भी नहीं, एक लड़ी आती है वो जला के इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। दियों का वो हो जाता है कि फायर ना लग जाए, क्योंकि कलयुग है ना, तो सारे एलिमेंट्स अपना रूप रंग दिखा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल है। कौन सी दीपमाला है? ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना। ध्यान का तीसरा नेत्र खोलना। और हमारी ज्योति जगी रहे। हमारी ज्योति जगी रहे। जो पुरुषार्थ बाबा ने बोला सदा काल के लिए मुझे पूजनीय बनाता है, और जो मैं जगमगाती ज्योति हूँ। ज्योति बहन, आपका नाम तो दिन में हजारों बार कंपनी वाली कम right now, but I called her at 9:15. बिकॉज़ मेरे पास मैसेज जो आ रहा है गेट से कि अर्बन कंपनी से सम मुस्लिम डे में she's a Muslim day. और अनु खातून हाँ। she didn't talk to you? She didn't talk to me. मेरे पास तो ऐप का वो है। Shall I tell her you have to come at 9:15? Let her come, then let's talk to her. है ना। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, वो है असली दीपावली। फिर एक दीपक से अनेक दीपक जलते, दीप से दीप जलाते रहो। हाँ, वो सॉन्ग भी है ना, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, ज्योत से ज्योत जलाते रहो, ज्ञान की गंगा बहाते रहो। फिर ब्राह्मणों के लिए क्या बोला? ब्राह्मण है चोटी। चोटी मतलब सबसे हाईएस्ट, ऊंच से ऊंच। दादाजी को दे दो। वो ही क्लास है। आशा दीदी की कल की, ब्राह्मण चोटी, ब्राह्मण रॉयल, ब्राह्मण राजा, ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको कहते हैं जो आभूषण है इस यज्ञ के। आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स, जो हमारे यज्ञ को ऑर्नामेंटल बना देते हैं जी। और बताइए, बाबा ने कहा ये बेहद की फिल्म है, और जो है फिर बेहद की स्लाइड चलती है, क्योंकि वो रिपीट होता है, रेपिटेशन की बात। जो चीज बार बार हो रही है फिर वो बेहद की हो गई ना, हमेशा ही होती है। तो बाबा ने कहा कि रावण ने तो कामचिता पर बिठाकर तुम्हें बिल्कुल काला बना दिया है, हाँ, पर मैं तुम्हें ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ, आत्मा को पवित्र बनाता हूँ, पवित्र बनाता हूँ, गोरा बनाता हूँ। ज्ञान चिता, चिता का से क्या समझ आता है? बर्निंग फायर, भस्म होना, उसमें भस्म हो जाता है। जो डालो भस्म,
और उसका रूप रंग बदलता है। तो जब हम ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो मेरा रूप और रंग बदल जाता है ना? जी एक बार स्लोगन पढ़ेंगे जी। स्लोगन है सॉरी, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो जितने संकल्प क्या है? खजाना। संकल्पों से अगर मैं नई सृष्टि को रच सकती हूँ तो संकल्प कितने इंपॉर्टेंट है, खजाना हुए ना। तो जैसे संकल्प रचूंगी वैसा जीवन अभी का भी और फ्यूचर का भी। अभी अगर आप सोचो, थिंक ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम when you were very happy. Okay, now think of a time when you had to struggle. Okay, don't think of this for too long. सारा कुछ क्या हुआ? जब अच्छा सोचा तो I felt good, जब नेगेटिव सोचा तो I felt negative, है ना? Although हमने पास्ट में नहीं जाना, just to bring this fact इमोशन कि हम जो सोचा उससे क्या हुआ, एक फीलिंग, एक इमोशन क्रिएट हुई। मन का हिस्सा है फीलिंग, इमोशन, स्मृति, वृत्ति मेरी इस थॉट से ही बनती है। इमीडिएटली इमोशन आ जाती है ना? आपको बोले बच्चा, मेरा बच्चा, तो इमीडिएटली प्यार का वो आ जाता है। किसी के साथ नेगेटिव है तो उसके बारे में सोचते ही हम थोड़ा उल्टे वाले थॉट्स आ जाते हैं जो हमको नहीं सोचने चाहिए। तो माना जितने श्रेष्ठ संकल्प, तो मैं सदा शुभ चिंतन में रहूं। दीदी, I want to share something. हाँ जी। Whenever I think and whenever I think and I say I'm fine, I actually feel fine. Yeah. See, look at the impact. क्योंकि fine is a very powerful word. अगर हम बोले नहीं यार मेरी तो हालत ही बिल्कुल बेकार है, ना भी हो तो बेकार हो जाती है। जैसे होता है ना, sometimes one gets into the habit of moping around, crying around, वो वाली बात आ जाती है। मेरा तो जीवन ही बड़ा मुश्किल है जी, दीदी हम क्या करें, ऐसे वाला। तो एक है कि जैसे मैंने दीदी को बोला, दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी हमारे सेंटर में, तो आई सेड व्हाट, क्या हुआ दीदी, मतलब कैन आई हेल्प यू इन सम वे? कहती ऐसे ही नहीं, मतलब थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, थोड़ी टांगों में दर्द थी। अच्छा, तो डॉक्टर ने बोला जैसे, हाँ तो देन गिव हर अ प्री अप्रूवल ना। तो उन्होंने 5-6 चीजें ऐसी मुझे गिना दी, बस इतना ही है, बाकी क्लास के लिए तो मैं आ रही हूँ। ऐसे दीदी ऑल दिस बस इतना ही, थोड़ा सा कुछ है, चल रहा है, मैं कर लूंगी। माय पॉइंट वाज, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं, कहीं कुछ करना है, मतलब शी वाज अलोन दैट डे और कोई था नहीं पास में, इसलिए मुझे लगा आई कैन ऑफर टू हेल्प हर। नहीं समेट लिया, कर लेंगे, कोई बात। एक ये है तरीका, एक ये है, यू नो व्हाट, आई हैव दिस। और देखो कुछ भी हो रहा है, बुखार चढ़ा है, खांसी हुई है, वो संतली पे बैठकर, जहां बैठ के उन्होंने योग कराया, वहां बैठ के मुरली सुना रही है, रोज सुनाई जा रही है। फिर बाबा भी करवा देता है। जैसे सूरज भाई कहते हैं कि उनकी बहुत जबरदस्त बैक में दर्द हो रही थी, तो उन्होंने आना था क्लास के लिए, तो बोला बाबा आपने ये सेवा करवानी है तो इतनी देर के लिए ठीक कर दो। क्लास कराई, उसके बाद कहते हैं मेरी दोबारा बैक एक हो गई। बाबा ने सुन लिया, ठीक है सेवा के लिए जाओ, अब वापस दूंगा, कर्मों की गति है। तो ये पावरफुल आत्मा की निशानी है ना।
सो हमको भी उन सब से ये सारी भी चीजें सीखना है। अव्यक्त इशारे में क्या बोला? हाँ जी, अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, संबंध में, संकल्प में, शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। लेगी, तो इसलिए विदेही बनना का अभ्यास बनना करना। तो अभी जो आज हमने एक्सरसाइज ली, जो ड्रिल ली, मैं ज्योति बिंदु, तीसरा नेत्र, जगती ज्योति, लाइट हूं और माइट हूं। कैसे लाइट? मेरा स्वरूप लाइट, मन से हल्की हूं, और माइट, जब मैं अपने आत्म स्वरूप में हूं तो सारी शक्तियां मुझ में हैं। तो मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। तो ये मेरा प्रकाश है। जैसे लाइट होती है, कार के जो हेडलाइट्स जलाते हैं, क्यों? रास्ता दिखता है ना? पर उसके अंदर कार चलती कब है? जब उसमें पेट्रोल होता है। तो शक्ति किसकी है? पेट्रोल की। किसकी? मेरे सद्गुणों की। तो मैं लाइट, मैं माइट, ऐसे करके बैठेंगे। मैं राज ऋषि। आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूं। सोमान लिख लो सविता, मैं राज ऋषि, है ना? राज ऋषि के ऊपर आप मनन चिंतन भी लिख सकते हैं। और क्या था? मैंने मार्क किए थे मनन चिंतन के लिए काफी कुछ। हाँ, दीपमाला आर्टिफिशियल है, इसके ऊपर कर सकते हैं। और शिव बाबा के का है ना, जो मैं सुप्रीम सोल हूं, मेरा ही नाम शिव है। शिव का अर्थ लिखो। शिव का मतलब क्या? उसके अनेक अर्थ हैं। जितने भी नामों से हम भगवान को पुकारते हैं, वो सारे शिव के अर्थ हैं। लिखो सारे, बहुत मजा आएगा। फील करो। और वो मर्सीफुल है, वो मेरे साथ है। वो मर्सी का सागर मेरे साथ है, प्यार का सागर मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। ऐसे करके ना उसको करोगे, आपको उसका भी आनंद आएगा। मैंने कुछ और भी लिखा, हाँ, ज्ञान चिता, है ना? और जो, अच्छा, हाँ, बस ये, और ज्ञान चिता का करें योग। जी, बाबा ने कहा राखी उनको बांधिए जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया था। बिल्कुल ठीक बोला। जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। और पहले राखी कौन बांधता था? ब्राह्मण। ब्राह्मण। हाँ जी। तो कपारी खुशी क्यों रहनी चाहिए? कपारी मीन्स बस जिसको बियॉन्ड वर्ड्स, हाँ, जिसका कोई अंत नहीं है ना? क्यों रहनी चाहिए? बाबा के बच्चे हैं, जब बाबा के बने हैं ना, बेहद बाप भगवान के बने हैं तो बेहद बाप के बने हैं, तो कपारी खुशी होगी। कपारी तभी खुशी। स्वर्ग का वर्षा भी तभी मिलेगा। और चुने हुए बच्चे हैं। सिर्फ अगर हम अपने स्वधर्म में, मैं कौन में भी टिक जाते हैं, तो हमारे पाप कट जाते हैं। क्योंकि जब स्वधर्म में है तो बाप साथ है ना? जैसे कल क्या बोला था बाबा ने? जहां बातें हैं वहां पाप है, वहां बाबा नहीं है। बातें मतलब गॉसिप, बस रबिश, व्यर्थ। व्यर्थ, व्यर्थ, बिल्कुल Yes. बिल्कुल, एग्जैक्टली। चलो अपने को आत्मा निश्चय करके बैठेंगे। खुद को देखते चले। मैं प्रकाश का पुंज हूं। मुझसे प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। बस इस स्थिति में 1 मिनट
खुद को आत्मा निश्चय करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तियों का, माइट का पुंज हूं। अलग हूं शरीर से। एक सूक्ष्म बिंदु जो लाइट और माइट का पुंज है। निश्चय करें, यही मैं हूं। दोनों भ्रिकुटियों के बीच बैठे अपने इस शरीर की राजा हूं, मालिक हूं। सभी कर्म इंद्रियों की भी राजा हूं। क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना, क्या हाथों से कर्म करना और कहां इन पांव से अपने शरीर को पहुंचाना, ये सारे डिसीजन मुझ बिंदु के हैं। राजा बनकर बैठ जाए। मैं परमात्मा की बन गई परमात्म संतान हूं। इस संगम युग पर परमात्मा ने मुझे भेजा है पूरी सृष्टि की कायाकल्प करने के लिए, परिवर्तन के लिए। इस पुरानी दुनिया की हर बात से मैं पूरी तरह वैरागी हूं। पुरानी बातें, पुराने संस्कार, रावण की प्रॉपर्टी कितनी भी चिलमिलाती है, मैं वैरागी ऋषि हूं। अपनी सीट पर बैठकर इस पूरे पुराने विश्व को देख रही हूं। विश्व की हालत को देख रही हूं। डिटैच्ड हूं शरीर से भी और दुनिया से भी, संबंधों से, बातों से। ऋषि बनकर बैठ जाओ। मैं राज ऋषि हूं। मुझे एक बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। उसकी किरणें मुझ पर निरंतर आ रही हैं। ये किरणें मुझे तृप्त कर रही है, भरपूर कर रही है, संतुष्टता का अनुभव करा रही है। मुझे राजा होने का अनुभव करा रही है। मुझे
पुरानी दुनिया की हर बात से वैराग दिला रही है। एक पावरफुल लाइट की बीम मुझ आत्मा पर, और इस बीम के बीच में से ही मैं आत्मा उड़ चलती हूं ऊपर। पहुंच जाती हूं अपने बाबा के पास। उसकी किरणों की गोद में समा जाएं। अपने मीठे प्यारे बाबा के पास, जिसको अनेक नामों से, अनेक प्रकार से पुकारा, आज उसने मुझे अपनी गोद में ले लिया। इस थॉट के अनुभव में जाएं, इसको डीपली अनुभव करें। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रात। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। सहज योग ही तुमको मिले, चिंता
शिव भोला भगवान कितना मीठा कितना प्यारा। यहाँ से वापस अपने स्थान पर आए, अपने शरीर में प्रवेश करेंगे, भरपूर हुए, तृप्त हुए, जो मिला चारों ओर फैलाए, अपने स्थान पर, अपने स्थान से भी दूर दूर तक कि हर आत्मा इस परमात्म सुख को अनुभव करे, परमात्मा की बने, और इस सुंदर संगम युग का लाभ ले, इस नई सृष्टि की रचना में पार्टिसिपेट करें, इन सुंदर संकल्पों से चारों ओर ये लाइट और ये माइंड राज ऋषि बनकर फैलाएंगे। एक ही संकल्प, सब सुखी हो, सबका भला हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।